परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। नाम से लिव जोड़ने के लिए ध्यान को सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार शरीर के 9 द्वारों से पलटकर अंदर 10वें घर में स्थिर करना आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि सतगुरु ध्यान को आंखों से ऊपर 10वें द्वार में पहुंचाने की कौन सी युक्ति समझाते हैं। सतगुरु अपनी शरण में आए शिष्यों को गुरु मंत्र, दीक्षा या नामदान प्रदान करते हैं। उस दीक्षा या उपदेश के 3 अंग हैं: सिमरन, ध्यान और शब्द की ध्वनि से लिव को जोड़ना। वर्तमान अवस्था में हमारा चंचल मन सांसारिक शक्लों और पदार्थों के पीछे निरंतर दौड़ता रहता है। यह पल भर के लिए भी आंखों से ऊपर अपने असली घर में स्थिर होकर नहीं बैठता। जिस प्रकार महावत मुंह जोर हाथी के सिर पर अंकुश रखकर उसको अपने वश में कर लेते हैं, उसी प्रकार मन के सिर पर सतगुरु के शब्द का अंकुश रखने से यह बाहर की ओर भटकना छोड़कर अंदर आंखों के पीछे अपने असली घर में स्थिर होकर बैठ जाता है और शब्द की ध्वनि में लीन हो जाता है। मन अंदर स्थिर होकर बैठने की अपेक्षा मायामय सांसारिक पदार्थों की तरफ क्यों भटकता फिरता है। संसार की शक्लें और पदार्थ साफ दिखाई देते हैं, परंतु नाम रूपी सूक्ष्म पदार्थ जीव को नजर नहीं आता, जिस कारण मन स्वतः ही दुनिया की शक्लों, पदार्थों और इंद्रियों के भोगों की तरफ खींचा जाता है। इसके फलस्वरूप जीव को झूठा, नाशवान और दुखदायक मायावी जगत सच्चा प्रतीत होने लगता है, परंतु जो नाम, शब्द या परमात्मा सच्चा, अविनाशी और सच्चे सुख का भंडार है, दिखाई नहीं देता, उस तरफ इसका ध्यान नहीं जाता। पराये घर में चोरी करने गया चोर पकड़ा जाता है तो सजा मिलती है और दुख भोगना पड़ता है। इसी प्रकार मन आंखों से ऊपर अपने असली घर को छोड़कर पराये 9 घरों में उतरकर इंद्रियों के भोगों में लिप्त होकर नाम रूपी सार पदार्थ से छूटा रहता है और मन द्वारा किए गए कर्मों के कारण जीव आवागमन के दुख भोगता रहता है। मन को आंखों से ऊपर अपने वास्तविक घर में स्थिर होकर बैठने की अपेक्षा पराये 9 द्वारों के घरों में जाकर इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्त होने से रोकने के लिए मन के स्वभाव और इसकी प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। वर्तमान अवस्था में मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। मन संकल्पों का भंडार है। यह पल पल किसी न किसी वस्तु के बारे में सोचता रहता है। इसको पारमार्थिक भाषा में सिमरन कहा जाता है, जिसका अर्थ है याद करना। हम अंधेरी से अंधेरी कोठरी में जहाँ चाहे छिप कर बैठ जाएं, हमारा मन वहाँ नहीं होता। यह सारे संसार में फैला होता है और सांसारिक शक्लों और पदार्थों की सोच या सिमरन में लगा रहता है। जैसे जैसे मन इन शक्लों और पदार्थों का सिमरन करता है, वैसे वैसे इसके अंदर इनका खिंचाव और मोह प्रबल हो जाता है, जो जीव को स्वतः ही ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर खींचता है। परिणाम यह होता है कि मन आत्मा को अपने साथ खींचकर इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों में लिप्त कर देता है और जीव को कर्म तथा फल के जाल से बांध देता है। मन का दूसरा स्वभाव यह है कि जिन वस्तुओं के बारे में यह सोचता है, जिनका सिमरन करता है, उनकी शक्लें भी अपने सामने ले आता है। बेटे बेटियों का सिमरन करने से उनकी शक्लें मन के सामने आ जाती हैं। किसान खेती के कार्यों का सिमरन करता है तो खेत, हल और बैल आदि की शक्लें सामने आ जाती हैं। स्त्रियां घर के कार्य के बारे में सोचती हैं तो दालें, सब्जियां, बर्तनों आदि की शक्लें सामने आ जाती हैं। इसको पारमार्थिक भाषा में ध्यान करना कहा जाता है। जैसे जैसे मन दुनिया के नाशवान शक्लों या पदार्थों का सिमरन और ध्यान करता है, इसके अंदर इनका मोह प्रबल होता जाता है। सोते जागते वही शक्लें और पदार्थ जीव का पीछा ही नहीं छोड़ते तथा अंत समय में भी ये मन के सामने आ जाते हैं।
जिस प्रकार के संकल्प अंत समय में मन में उठते हैं, उन्हीं के अनुसार जीव को अगला जन्म मिल जाता है। इस प्रकार जीव नाशवान शक्लों और पदार्थों के सिमरन और ध्यान द्वारा सदा इनका अंग बना रहता है और आवागमन के दुखदायी चक्कर से बंधा रहता है। थैंक यू।